बोलो खाटू श्याम भगवान की जय। मैं राजेंद्र अग्रवाल अपने चैनल जीवन सुरताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं कि आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति या ज़्यादातर व्यक्ति खाटू श्याम जी के भक्त होते जा रहे हैं। खाटू श्याम जी के जागरण होते हैं, बहुत शानदार जागरण होते हैं, आनंद आता है, मनमोहक जागरण होते हैं। आखिरकार खाटू श्याम जी का रहस्य क्या है ये आप लोग जानते भी होंगे, और मैं थोड़ा सा उसी चीज़ को और एक बार रिवाइज़ करना चाहता हूँ, रिफ़्रेश करना चाहता हूँ। तो आइए हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। महाभारत काल के समय की बात है। घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। ये भीमसेन के पौत्र भी थे और युद्ध के लिए बड़े वीर योद्धा थे। रणचंडी के बहुत बड़े भक्त थे। रणचंडी का बहुत बड़ा तप करके इन्होंने 3 बाण प्राप्त किए थे, जो तीनों अमोघ बाण थे, तीनों लोगों को बराबरी करने में सक्षम थे। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, इन्हें भी पता लगा कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो ये अपनी माता के पास गए और माता के पास जाकर महाभारत के युद्ध की इच्छा जागृत की। तो माता से ये वचन देकर आए कि मैं उस पक्ष के साथ युद्ध करूंगा जो कमज़ोर होगा या हारने वाला होगा या जिसको मदद की ज़रूरत होगी। और वे वचन देकर, इनके पास एक नीला घोड़ा था, उस नीले घोड़े पर सवार होकर माँ रणचंडी को नमन करके और युद्ध के लिए अपने तीनों बाणों को तरकस में डालकर रवाना हो गए। इधर भगवान को जानकारी मिली कि बर्बरीक युद्ध के लिए रवाना हो रहे हैं, तो उन्होंने ब्राह्मण वेश बनाकर उनके पास जाकर रास्ते में ब्राह्मण रूप में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें रोका और रोक कर पूछा, बर्बरीक आज कहाँ जा रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो। तो बर्बरीक ने उतर के ब्राह्मण के पूरे सम्मान के साथ उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके और अपने जो जाने का उद्देश्य था वह पूरा बताया कि मैं महाभारत में युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। भगवान को तो पता था। उन्होंने उनके उन 3 बाणों के बड़ी हंसी उड़ाई। तो बर्बरीक कहने लगे, भगवान ब्राह्मण, ये तीनों बाण अमोघ हैं, इस पूरे युद्ध को जीतने के लिए एक ही बाण काफ़ी है। आप अगर तीनों बाणों का मुझे उपयोग करने की आवश्यकता पड़ी तो तीनों लोगों को समाप्त कर सकता है। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए बर्बरीक से कहा कि ये सब झूठी बातें हैं और ऐसा नहीं होता। उन्होंने कहा कि एक बाण चलाकर ज़रा मुझे बताओ, और ये जिस पीपल के पेड़ के नीचे आप और हम दोनों खड़े हैं, यदि ये बाण इस पीपल के सारे पत्तों को छेद कर और आपके तरकश में आ जाता है तो मैं मान लूँगा कि आपकी बातें सही हैं। बर्बरीक ने अपने तरकश से बाण निकाला। बाण निकाल कर भगवान को नमन किया, परमात्मा को नमन किया, रणचंडी को नमन किया और उस बाण को छोड़ा। वह बाण तरकश से जैसे ही धनुष से छूटा, धनुष से छूटने के बाद पीपल के प्रत्येक पत्ते को छेदता हुआ भगवान के चरणों के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण, एक पत्ता आपके पैर के नीचे भी दबा हुआ है। भगवान ने पहले ही एक पत्ता पीपल का अपने पैर के नीचे दबा लिया था, और आप अपना पैर उठा लीजिए, अन्यथा यह आपके पैर को नुकसान पहुंचा देगा। तो भगवान ने जैसे ही पैर उठाया, वह तीर उस पत्ते को छेदता हुआ बर्बरीक के तरकश में चला गया। अब भगवान अचंभित हो गए उसकी वीरता को देखकर, और उन्होंने सोचा कि जीत तो पांडवों की निश्चित है ही। अगर ये कौरवों में जाकर मिलता है तो पांडवों की जीत पर संशय उत्पन्न हो जाएगा। और भगवान ने छल से उस अवरोध को रोकने के लिए अपना प्रयास किया। भगवान ने उसे दान के लिए वचनबद्ध किया कि मुझे दान चाहिए। बर्बरीक ने उनको वचन दे दिया। वचन देने के बाद भगवान ने कहा कि मुझे आप अपना शीश काट कर दे दीजिए। जब कोई इतना बड़ा दान मांगता है तो दान देने वाला भी ये सोच लेता है कि दान लेने वाला भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, बहुत बड़ा आदमी होगा। बर्बरीक एक ही शब्द कहता है, मैं आपको अपना शीश काटकर आवश्यक रूप से दूंगा, लेकिन ब्राह्मण, मैं आपका वास्तविक रूप देखना चाहता हूँ। जब भगवान ने ब्राह्मण के रूप में इस प्रकार वचन सुने तो भगवान अपने विराट रूप में बर्बरीक को दर्शन दिया। दर्शन देकर जैसे ही दर्शन दिया, बर्बरीक ने अपना सिर काटकर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने इतने बड़े दान के लिए
शीश का दानी जिन्हें कहा जाता है, जिनने शीश का दान किया था, इतने बड़े दान के लिए उन्हें वरदान दिया कि जाओ, तुम्हें कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा और तुम्हारे दरबार में जो भी आएगा कभी भी खाली झोली नहीं जाएगा। जिस पे भी आपका आशीर्वाद होगा उसका भंडार भर जाएगा, उसके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, सभी सुख उसके घर में होंगे। इतना आशीर्वाद देकर भगवान ने उस कटे हुए सिर को पहाड़ी पर रखवा दिया था और पहाड़ी पर रखे हुए सिर ने पूरे महाभारत को देखा और देखकर महाभारत जैसे ही पूर्ण हो गया वो अपने लोक को चले गए। और आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जिनकी पूजा कर रहे हैं वही बर्बरी हैं जिनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। और वहाँ पहुँचने वाला कोई भी व्यक्ति खाली झोली वापस नहीं आता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मैं एक बार पुनः खाटू नरेश भगवान की जय। और मैं एक बार पुनः आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जिनने जीवन सुरताल मेरा अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन दबाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना लाभ उठाएं। आपको समय समय पर बहुत सारे वीडियो लाभदायक होंगे, मिलते रहेंगे। नमस्कार।